जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जैविक प्रक्रिया भाग 1 का एक और टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसके बारे में जो पूछा जाता है वो डायग्राम, या तो कहते हैं नामांकित चित्र बनाइए, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 3 नाम दे दिए और अलग से नंबर 1 2 3 और डायग्राम दे दिया कि इसमें आप लेबल करिए कि कौन से अंग को क्या कहते हैं। लेकिन यदि हम एक डायग्राम को पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए उसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें जो रेड कलर से हमने बनाई है वो धमनी है और जो ब्लू कलर से बनाई है वो है शिराएं। वृक्क जो है हमारे शरीर के उत्सर्जी अंग हैं, तो वृक्क की ओर जाने वाली धमनी वृक्क धमनी और वृक्क से रक्त को वापस ले जाने वाली शिरा वृक्क शिरा कहलाती है। किडनी से या वृक्क से निकलकर ये दोनों नलिकाएं जो बाहर निकली हैं यूरिन को लेके जाती हैं, ये जिसे हम मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहते हैं। ये यूरिन को ले जाकर शरीर के अंदर ब्लैडर में इकट्ठा करती है, मूत्राशय के अंदर एकत्रित करती हैं और जिसको फिर समय समय पर मूत्रमार्ग के द्वारा त्याग दिया जाता है। उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो मानव शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद में उसका पाचन होता है, उससे बहुत सारे उपयोगी पदार्थ बनते हैं जिनका उपयोग करके शरीर अपनी वृद्धि करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और भी ऐसे नाइट्रोजन युक्त ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। अगर वो पूरे समय शरीर में रहे तो उससे कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हें बाहर निकालने का काम वृक्क करता है। तो वृक्क के लिए उत्सर्जन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और मानव शरीर के लिए उत्सर्जन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को स्वस्थ रख सके। तो अब इतनी आप परिभाषा याद जब करने बैठते हैं तो आपको पहले से इतना देख के घबराहट होती कि हमें याद होगा या नहीं, तो आप एक लाइन को पहले याद कर लीजिए। भोजन, पाचन, व्यर्थ पदार्थ बाहर, ये क्रिया उत्सर्जन। अब इसको जब आप कहेंगे जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, पचने के बाद में व्यर्थ पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब हम उत्सर्जन अंगों को अगर क्रम से लिखना चाहें तो उत्सर्जन तंत्र के जो विभिन्न अंग हैं उनमें एक जोड़ी होती है वृक्क, एक जोड़ी होती है मूत्रवाहिनी, एक होता है मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये है मानव के उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भाग। ठीक है। तो इसको आप देखिए और इसके बाद हम इसका देखते हैं एक अच्छा सा विजुअल। मानव का उत्सर्जन तंत्र। वृक्क प्रमुख रचनाएं हैं। वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती हैं जिसमें रक्त में घुले हुए उत्सर्जी पदार्थ वृक्क तक पहुंचते हैं। हमारी किडनी इन्हें छानकर अलग करती है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, नेफ्रॉन इसकी इकाई है। ये नलिका के समान रचनाएं हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर वृक्क की रचना करते हैं। वृक्क से मूत्र नलिका के द्वारा मूत्र एकत्रित होकर मूत्राशय तक आता है जिसको हम ब्लैडर कहते हैं और ब्लैडर से मस्तिष्क की प्रेरणा से इसको समय समय पर त्याग दिया जाता है यूरेथ्रा के द्वारा या मूत्रमार्ग के द्वारा। शरीर से सारे व्यर्थ पदार्थ अच्छे से निकलें अतः हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए। तो ये है चित्र। 2 वृक्क होते हैं, 2 मूत्रवाहिनी, एक ब्लैडर और मूत्रमार्ग।